जीरो टू इन्फिनिटी। चैप्टर 10 को कंटिन्यू करते हुए इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रेगुलेशन नंबर 113 की, जो है एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल बाय मेथड अदर देन बोर्ड एंड पिलर सिस्टम। ये रेगुलेशन किसी भी अंडरग्राउंड कोल माइन जहां पे मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन बोर्ड एंड पिलर नहीं है उससे रिलेटेड प्रोविजंस को बताता है। बहुत ही छोटा कंसाइज सा रेगुलेशन है। इसका सब रेगुलेशन नंबर 1, no development or extraction of coal by a system other than board and pillar system shall be commenced, conducted or carried out except with the previous permission in writing of the chief inspector and in accordance with such conditions as he may specify therein। इंटरप्रिटेशन बड़ा सिंपल है। जब भी बोर्ड एंड पिलर को छोड़ करके कोई दूसरा मेथड अडॉप्ट करेंगे डेवलपमेंट या एक्सट्रैक्शन के लिए, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में प्रीवियस परमिशन लेनी होगी चीफ इंस्पेक्टर की, और जो भी डेवलपमेंट या एक्सट्रैक्शन करना होगा कोल सीम में वो उस परमिशन में दी हुई कंडीशंस के अकॉर्डेंस में करना है। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात समझने की है कि इस टाइप के प्रोविजन की क्या रिक्वायरमेंट है। डेवलपमेंट के लिए तो बोर्ड एंड पिलर में कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं थी, बिना परमिशन के भी डेवलपमेंट कर सकते हैं बोर्ड एंड पिलर मेथड में तो। लेकिन अगर अदर देन बोर्ड एंड पिलर कोई मेथड अडॉप्ट करते हैं तो वहां पे प्रीवियस परमिशन की रिक्वायरमेंट है। ऐसा इसलिए है कि बोर्ड एंड पिलर जो है इंडियन माइनिंग इंडस्ट्री के कंटेक्स्ट में काफी पुराना और एक प्रूवन मेथड है। इंडिया में मेजोरिटी ऑफ माइंस बोर्ड एंड पिलर मेथड से ही वर्किंग करती है, तो जाहिर सी बात है जो भी कोई नया मेथड अगर हमारे यहाँ इम्प्लीमेंट होगा तो उसका हमारे पास एक्सपीरियंस अवेलेबल नहीं है, या है भी तो बहुत कम है। एग्जाम्पल ले लीजिए लॉन्ग वॉल को ही। अगर लॉन्ग वॉल से हम लोग माइनिंग करते हैं तो हमारे पास कितने ही लॉन्ग वॉल के पैनल है, कितने ही एक्सपीरियंस है, कई जगह फेलियर के केसेस भी हैं लॉन्ग वॉल के। तो अब ऐसे कंडीशन में क्या है कि जब भी हम कोई नया मेथड अडॉप्ट करेंगे तो वहाँ प्रीवियस परमिशन का प्रोविजन ही रखा इसलिए गया है कि वहाँ की साइट स्पेसिफिक कंडीशन एनालाइज कर ली जाए। चीफ इंस्पेक्टर जो भी परमिशन देंगे वो अपने से जज करके कि वहां पे और कोई पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है या कोई और पर्टिकुलर कंडीशन लगाने की जरूरत है, इन सारी चीजों को कंसिडर करके एक सेफ्टी को प्रायोरिटी देते हुए ये प्रोविजन इंश्योर करेगा कि जो भी चीजें होंगी वो बहुत सही तरीके से हों। अब इसका नेक्स्ट सब रेगुलेशन नंबर 2, an application for permission under sub regulation 1 shall be made accompanied by 2 copies of an up to date plan of the area where such development or extraction is proposed, showing details such as the manner and proposed extent of development or extraction। अब इसमें ये कह रहे हैं कि जब भी आप सब रेगुलेशन 1 के अंदर में परमिशन लेने के लिए एप्लीकेशन करेंगे तो उस एप्लीकेशन के साथ क्या है, 2 कॉपी अप टू डेट प्लान की होनी चाहिए, और उस प्लान के अंदर क्या क्या शो किया होना चाहिए। उस प्लान के अंदर ये शो किया होना चाहिए कि आप कौन सा एरिया है, मार्क किया होना चाहिए एरिया जहां पे आप डेवलपमेंट या एक्सट्रैक्शन प्रपोज कर रहे हैं। वहां पे आपको ये डिटेल दिखानी पड़ेगी कि आप कितने एक्सटेंट तक डेवलप करेंगे या फिर एक्सट्रैक्शन करेंगे। ठीक है, मतलब 10% कोला निकालेंगे, 20% निकालेंगे, 50% निकालेंगे। वो जो मार्किंग होगी एक शेडेड फॉर्म में करते हैं, मतलब उस टाइप की चीजें प्लान के अंदर में कंटेन होनी चाहिए। तो ये रेगुलेशन यहाँ पे फिनिश होता है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेगुलेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।